कि मेंटली आपको कितना आप वो रहते हैं उस चीज़ को लेके आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि व्हाट इफ मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल है कि हर एक दिन आप बाजार से पैसा बना के डे ट्रेडिंग में बाहर। तो ये डेफिनेटली अगर आपको इसको प्रोफेशन की तरह देखते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, बट अगर आप पैसिव इनकम के लिए देखेंगे तो मेरा जवाब होगा नमस्कार। मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं जिस तरीके का आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें मोटिवेशन देता है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ट्रेंडिंग बोल सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बोल सकते हो, बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला बोल सकते हो, जो कि रहने वाला है डे ट्रेडिंग के ऊपर, राइट। तो हम जनरली एक बिगिनर जो एक स्टॉक मार्केट का पर्सपेक्टिव समझने की इच्छा रखता है या स्टॉक मार्केट में सबसे पहली बार इन्वेस्ट करता है, तो उसके मन में कई चीज़ें, बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या डे ट्रेडिंग वर्थ इट है, या कैसे मैं बिगिनर्स के लिए डे ट्रेडिंग हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है इंट्राडे में पैसा रेगुलरली बिना किसी पैसा खोए मैं बना सकता हूँ, क्या ये डे ट्रेडिंग जो होता है स्कैम होता है, क्या मैं मिलियंस बना सकता हूँ या बिलियंस बना सकता हूँ खाली ट्रेड करते करते। तो इन सब का सवाल हम जनरली सर्च करते हैं गूगल से या यूट्यूब पे वीडियोस को देखते हैं। तो ये सवालों के अलावा मैं जो इस पर आज डिस्कशन करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि कौन से वो कैटेगरी के जो है पीपल्स हैं जो इसके अंदर आएंगे, कि अगर मैं उसे बहुत प्रिसाइजली बोलूँ तो किन्हें डे ट्रेडिंग करनी चाहिए, या उससे पहले मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि मोटिव क्या है डे ट्रेडिंग का, राइट। और उसके बाद में हम फिर टाइप्स ऑफ डे ट्रेडिंग पे आएंगे और फिर अब कुछ रेफरेंसेस का भी यूज़ करेंगे ताकि हमें बेटर इसकी अंडरस्टैंडिंग मिलती रहे। तो मेरा सबसे पहला एक सवाल ये रहता है कि मोटिव क्या है डे ट्रेडिंग का। जनरली मुझे बोलते हैं कि सर हमें जो स्टॉक्स हैं या हमें आप उनकी टिप क्यों नहीं देते हो, या आप हमें ये क्यों नहीं बताते हो कि इस पर ट्रेड करो, ये तो 2 दिन पहले ये स्टॉक इतना था, आज देखो सर इतना हो गया। तो जनरली सबसे पहले एक मोटिव डिफाइन होना ज़रूरी है कि आप डे ट्रेडिंग को, इंट्रा डे ट्रेडिंग को एज एन प्रोफेशन ऑप्ट करना चाहते हो या फिर खाली उसको एज एन एक पैसिव इनकम का सोर्स आप करना चाहते हो। लोग बोलते हैं अरे यार आज तो मैंने इंट्राडे पे इतना पैसा बनाया, आज मैंने ये किया। तो हम ये समझें कि एज एन एक एग्जांपल से क्या विराट कोहली सर के लिए पॉसिबल है हर मैच में 100 बनाना इतने बड़े लेजेंड के लिए? तो जवाब होगा नहीं, कि बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम हर मैच में विराट कोहली सर बना लें, राइट। तो वैसे ही मैं एक आंसर दे देता हूँ कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और नेक्स्ट टू नहीं, मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल है कि हर एक दिन आप बाज़ार से पैसा बना के डे ट्रेडिंग में बाहर जाओ। तो ये एक जो प्रोफेशन है, मैं बोलूँगा जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर को आप देख रहे हो या जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर आपकी नज़र में आप जिसको सक्सेसफुल मानते हो, तो आप उसकी जर्नी जब आप पूछेंगे तो वो अपनी जब जर्नी बताएगा कि वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने इतना पैसा लूज़ किया, डेफिनेटली वो ये शब्द बोलेगा। क्योंकि एक कहावत है, इधर यू विल अर्न और यू विल लर्न। तो ये मार्केट पे बहुत फिट बैठती है, या तो आप पैसा बनाओगे या फिर आप सीखोगे कि कैसा मैं पैसा ना गवाऊं, राइट। तो एक जर्नी जो है, जर्नी एक ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर की डेफिनेटली लॉसेस को बियर करते 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 और फिर वो एक पॉइंट पे उसको लॉसेस को मिटिगेट करते 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 बीईपी पे आने के बाद में आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आता है। बट इसका मतलब कतई ये नहीं कि वो हर दिन पैसा बना लेता है, हर दिन वो पॉजिटिव ही पैसा बनाएगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मोटिव एक डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बोलूँगा किन्हें डे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो डे ट्रेडिंग के लिए सबसे मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आपका अगर मोटिव डिसाइड हो गया है कि मेरे को करनी क्यों है, जिसे पैसे की ज़रूरत खाली 2 लोगों को नहीं है, वो है लक्ष्मी जी और कुबेर जी। उसके अलावा सब लोग भाग रहे हैं पैसे के लिए, राइट। तो आपको ये देखना है कि आप रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे बैलेंस कर रहे हो, आप कितना पैसा भूल के लगा सकते हो। भूल के मतलब कि ये ना मान के कि ये मेरा पैसा है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये, तो आप ये सोचो कि 5,000 रुपये नहीं आया हर दिन का, मुझे तो चलेगा, राइट। तो इतना अगर रिस्क आप बेयर कर सकते हो तो आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मेरा ये रहता है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि अगर आपका एक्टिव इनकम का सोर्स क्या है। एक्टिव इनकम से मेरा तात्पर्य है कि जिससे आपका रोज़मर्रा
और दिनचर्या और आपकी जो लाइवलीहुड के लिए जो पैसा आपको आ रहा है वो उसका सोर्स क्या है। अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड में आप कितना मनी भूलने के लिए तैयार है कि ये मेरा पैसा ही नहीं है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। राइट, अगर आप बिजनेस में हैं तो एक बिजनेस में कैपिटल इतना है कि इससे ये आप लॉस के लिए तैयार है। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर कि ये पैसा मेरा नहीं रहेगा तो भी मैं रेडी हूँ टू ट्रेड। उससे पहले अब मैं कैसे सीख सकता हूँ ट्रेडिंग को, तो मेरा ये डिस्क्लेमर रहेगा या मेरा ये रहेगा कि जैसे ये डिफरेंट इंस्टाग्राम चैनल्स पे, डिफरेंट टेलीग्राम लिंक्स पे कि हम आपको स्टॉक एडवाइजरी प्रिपेयर करते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि हम आपको बताएंगे दिन में 3 कॉल्स देंगे तो 2 तो अच्छी जाएगी। तो आप कृपया इस ट्रैप में ना फंसें, क्योंकि क्या होता है कि मैं उनकी एक्सपर्टीज़ पे, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पेशेंस। सी, प्रैक्टिस इज मोस्ट रिक्वायर्ड इन ट्रेडिंग। इंट्राडे के ट्रेड में वो दिल की धड़कन जो है ना उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल एक सेटअप भी, मैंने एक लिंक के थ्रू ज्वाइन हो गया एक चैनल में, सेबी रजिस्टर्ड है, वो मुझे कॉल्स देता है और उस कॉल्स में वो मुझे एक सेटअप डिफाइन करेगा कि इस सेटअप पे हम इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो फॉर एग्जांपल हम बाई करेंगे। तो वो सेटअप भी उन्होंने मुझे बता दिया, पर उस सेटअप पे मैंने खरीद लिया या बेच भी दिया, तो मेरा पेशेंस कितना है, मैं कितना कंट्रोल कर सकता हूँ अपने आप को, और मैं कितना डेडिकेटेडली 9:30 से लेके 3:30 के बीच में बैठ सकता हूँ उस सेटअप को फुलफिल करने के लिए, या मैं प्री मार्केट के कॉल्स को कितना वॉच कर सकता हूँ, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ। ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं डे ट्रेडिंग के लिए। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि मुझे कोई ये बता दे आप पैसा, ये सेटअप है और आप ये करोगे तो आप पैसा बना लेंगे, तो सर वो खुद ना बना लेगा। वो अगर कॉल्स दे रहे हैं आपको तो खुद ना करेंगे, खुद करते हैं तो खुद कितना पैसा बनाते हैं। P&L, अभी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि P&L को भी जो है ना, जो लाइव स्क्रीन पे दिखाते हैं कि मेरा ये P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो मैंने इतना बनाया, वो भी एडिट हो जाता है, सब जगह डिबेट चलती है। तो मेरा सिंपल सा मतलब है कि आपका अगर मिलियंस और बिलियंस बनाने का मन है तो एक दिन में तो बनेगा नहीं सर, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा और तब आपको उसमें आना पड़ेगा। और एक अमाउंट आपको वैसा जो आप भूल जाएं, विद प्रॉपर नॉलेज, विद प्रॉपर एग्जीक्यूशन, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इन डे ट्रेडिंग, सो येस डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हैं। सो आपका रिस्क टेकिंग इज़ नॉट ओनली द क्राइटेरिया, रिस्क टॉलरेंस इज़ ऑल्सो द मेजर क्राइटेरिया इन डे ट्रेडिंग। अब मैं बात करता हूँ कि 5 M's जो रहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के। सबसे पहला है मोटिव, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, क्या मैनिपुलेशन होता है डे ट्रेडिंग में, और फिर इसका मैथ्स क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है, फिर मैं मनी कैसे बनाऊं और ये मैजिक ट्रिक कैसे सीखूं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मजिशियन होता है, मजिशियन है ना, एक कार्ड को यहाँ से निकालता है और एक कार्ड के से कबूतर निकाल देता है, तो वो तो एक ट्रिक है। तो ट्रिक के लिए वो प्रैक्टिस तो करता है, कितनी बार करता होगा, हज़ारों बार वो प्रैक्टिस करता होगा, हज़ारों बार वो ये देखता होगा कि ये मैं कैसे इसको करूँ ताकि वो कबूतर भी दिख जाए। सो ऐसा तो होता नहीं है ये कार्ड से कबूतर निकल जाएगा। तो सेम मेरी नज़र में डे ट्रेडिंग है कि आपको प्रैक्टिस, आपके सेटअप को लेके, आपके मेंटली आपको कितना आप वो रहते हैं, उस चीज़ को लेके आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि व्हाट इफ कि यहाँ से अगर मैंने नहीं पकड़ा, यहाँ से मेरा प्राइस एक्शन नहीं आया, अगर मैं कितना टॉलरेट कर सकता हूँ, मैं कितना कन्वीनियंट हूँ, जो सेटअप मुझे किसी ने बताया है, जो सेटअप मैं खुद बना रहा हूँ। तो जैसे मुझे अगर बोलेंगे कि मुझसे अगर आपके मन में भी सवाल होगा, क्या मैंने कभी डे ट्रेडिंग की है, क्या मैंने पैसा बनाया है या क्या मैंने पैसा लूज़ किया है, तो सिंपल सा ये जवाब है कि मैं आपको सीरियसली बता देता हूँ, मैंने भी बहुत डे ट्रेडिंग की है, मैंने भी पैसा बनाया है। अगर अब मेरा P&L जब से मेरा 2014 से लेके आज तक अगर मेरा ट्रेडिंग का P&L देखोगे और मेरे इन्वेस्टमेंट्स का इन म्यूचुअल फंड्स या इन स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म का देखोगे, तो कहीं ना कहीं अगर वो ₹1 है तो मेरा इन्वेस्टमेंट्स जो पैसिव इनकम का है, जो मैंने खाली लॉन्ग टर्म की बिल्डिंग वेल्थ क्रिएशन के लिए सोचा है, तो 10 गुना ज़्यादा मैंने पैसा बनाया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
बेसिकली हर दिन एक, फॉर एग्जांपल मैं सैलराइड हूँ, मैं था सैलराइड 2022 तक, तो मेरे लिए ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता था कि मैं दिन का ट्रेड करूँ। मैं बार करता था तो मेरा ध्यान मेरे काम में नहीं रहता था, मेरा ध्यान मेरे ट्रेड पे रहता था। अरे यार मुझे लॉस हो रहा है, अरे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो जिस दिन लॉस हो जाता था तो उस दिन मैं मुंह सैड घूमता था। क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे 5,000 का लॉस हुआ, और फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 60,000 है, तो मेरी तो 12 दिन की सैलरी गई। और फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये, 60,000, 2,000 रुपये रोज, तो मेरी तो 3 दिन की सैलरी गई, राइट। तो वो जो मनी है मुझे पिंच होता था, तो मैं पूरे दिन काम करता था 9:30 से लेके 5:30 बजे तक बैंक में, और मैं 2,000 रुपये कमाऊँगा फॉर एग्जाम्पल, और मैं एक ही दिन में मैं ट्रेड करके 5,000 रुपये लॉस कर लूँ, या 2,000 रुपये लॉस कर लूँ, या 1,500 रुपये लॉस कर लूँ। तो मुझे फिर एक चीज़ समझ में आई, और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता था। मुझे भी ऐसा लगा कि इंट्राडे से मैं और पैसा बना सकता हूँ, और आज भी मुझे कभी लगता है तो मैं इंट्राडे करता हूँ, बट नॉट एज एन एडिक्शन, टू जस्ट सी कि मेरे जो फंडामेंटल्स हैं, या मेरी जो कैंडल्स को लेके अप्रोच है, या मेरी जो सेटअप को लेके अप्रोच है, वो सही है कि नहीं है। तो अब कंक्लूड करते हैं इसको कि आपको सबसे पहले मोटिव डिफाइंड होना चाहिए कि आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली tradingview.com करके एक है जहाँ पे आप चार्ट्स को पढ़ना सीखें सबसे पहले। तो अब आप बोलेंगे ज्ञान तो बहुत दे दिया, अब अगर मुझे करना ही है तो कैसे कर सकते हैं? तो किताब हैं, बहुत सारी किताब्स हैं चार्ट्स के ऊपर, कैंडल स्टिक्स के ऊपर, जो आप पढ़ सकते हैं। पहले आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड में इमोशंस नहीं है, क्योंकि मेंटली आपको पता है कि मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है, बट पेपर ट्रेड कीजिए आप, ये मान के कीजिए हाइपोथेटिकली कि मेरा पैसा इज इन्वॉल्व्ड इनटू इट। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके आप उस जर्नी को आप आगे जाएं। तो यहाँ पे इस चीज़ को, एक चीज़ समझना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका हार्ड एंड अर्नड मनी जो आप कमा चुके हो, आप उसको गंवाने के लिए अगर तैयार हो तो वो किस एक्सटेंट तक तैयार हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर पावर मिलियंस बनाने की, बिलियंस बनाने की है, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि किसी भी एक अच्छे ट्रेडर की 20 साल की P&L, और किसी एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स की लॉन्ग टर्म की, जिसने स्टॉक्स खरीद के 20 साल खाली इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड्स में किया है, या डायरेक्ट स्टॉक्स को भी लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, तो दोनों के P&L ऑलमोस्ट उसका ज़्यादा ही होगा जो पैसिव इन्वेस्टर होगा। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो कम भी नहीं होगा। और उस जो पैसिव इन्वेस्टर है उसने आप उसकी एक्टिव इनकम के लिए जो काम कर रहा है, उसके लिए उसको डेली मॉनिटर नहीं करना पड़ता था कि मेरा ट्रेड कहाँ जा रहा है और मैं ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करूँ। तो ये डेफिनेटली अगर आपको इसको प्रोफेशन की तरह देखते हैं तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, बट अगर आप पैसिव इनकम के लिए देखेंगे तो मेरा जवाब होगा ना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कोई ऐसे ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, और आपसे डिस्कशन करेंगे। और अगर किसी टाइप की क्वेरीज है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, या इंट्राडे को और समझना है, या इन्वेस्टमेंट्स को और समझना है, तो आप हम तक रीच आउट हो सकते हैं। मेरा नंबर, मेरी ईमेल आईडी, मेरी वेबसाइट्स आप लिंक पे हैं। और अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स हैं, जो आपको ऊपर भी लिंक दिख जाएंगी, जो हमारे बेसिक एक वीडियोज़ हैं रिस्क प्रोफाइलिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो ज़रूरी हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमें रिवॉर्ड दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, ये मोटिवेशन डेफिनेटली हमें मिल रहा है, इसलिए हम आप तक बार बार आ रहे हैं, और ऐसे ही आते रहना चाहते हैं। इसके लिए आप प्लीज़ हमें रिवॉर्ड कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।